अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जी वो बेसिकली हमारा फाइबर के रिलेटेड है जी। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि फाइबर पर अकाउंट किस तरह बनाना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फाइबर पर अपनी एक इफेक्टिव जो गिग है वो किस तरह बनानी है और उसकी इफेक्टिव इमेज जो है वो किस तरह हमने कैनवा को यूज करते हुए बनानी है। ठीक है, चले हम चलते हैं फाइबर की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये जो अकाउंट हमने कल क्रिएट किया था, ठीक है, उसी की हम प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे सबसे पहले कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप लोगों ने एक तो ये हेडलाइन लाजमी लिखनी है, ठीक है, जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमने लिखा था गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। यहाँ पे आपका नेम होगा जो भी आप लिखना चाहें, और यहाँ पे कोई भी एक इफेक्टिव सी पिक्चर लगा देनी है। ठीक है, लाइक आज मैं ये एक पिक्चर उठा के लगा देता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव सी हो, जो आपके दिल को लगे। ठीक है, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव पिक्चर यहाँ पे लगानी है और एचडी हो। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने अकाउंट की। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी फील्ड के रेलिवेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने जो है वो एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लेनी है। इसको अपडेट कर देते हैं जी। आप चैट जीपीटी से भी डिस्क्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और आप किसी भी दो तीन अकाउंट को देखकर भी वहां से डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करनी, लेकिन आप वहां से आइडिया लेकर अपनी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्किल्स को ऐड कर लेना है। हमारी बेसिक जो मेन स्किल है वो गेस्ट पोस्टिंग है। ठीक है, मैं गेस्ट पोस्ट को ऐड कर लेता हूँ, और एक्सपीरियंस लेवल पर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपर्ट रखना है। ठीक है, कि आप अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बैकलिंक्स। अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो भी स्किल है आप लोगों ने वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह ऑफ पेज एसईओ। चलें, ये सारी स्किल्स आप लोगों ने ऐड कर ली। उसके बाद जी हम चलते हैं जी आज गिग बनाने की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का ये जो अकाउंट अभी तक बना है ये एक बायर अकाउंट है। ठीक है, जैसे ही हम सेलर अकाउंट में मूव करते हैं तो वहां पे हमें गिग लगाने की ऑप्शन मिल जाती है। सामने आपके लिखा हुआ है बिकम अ सेलर। आप बिकम अ सेलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बिकम अ सेलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, ये दोबारा फिर कंटिन्यू कर दें, और यहाँ पे आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो भी आपके आईडी कार्ड पर आपका नेम है। ठीक है, बाद में क्योंकि हमने अकाउंट को वेरीफाई भी करवाना होता है, अगर वेरिफिकेशन फाइवर में भेज दे तो आपने वही चीज़ लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड का नेम रेलिवेंट हो। ठीक है, ये देखें, ये जो आपने नेम लिखना है इस नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप गेस्ट ब्लॉगर भी लिख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ तक ये आगे आगे लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमारा ज़्यादा काम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है जी, कन्वर्सेशनल यानी, इसी तरह एक और लैंग्वेज ऐड कर लें, उर्दू कर लेते हैं ऐड, जो हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है। यहाँ से आप लोग उर्दू को सिलेक्ट करें और लैंग्वेज में जाकर नेटिव सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मिनट, ये कोई इशू आ रहा है, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं क्या इशू है। आई थिंक ये पिक्चर जो है इसको चेंज करके देखते हैं क्योंकि ये पहले भी लगी है किसी अकाउंट पे। चलें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो थी ना वो थोड़ी सी शॉर्ट थी जिसकी वजह से हमारा आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने एक लाइन मजीद डिस्क्रिप्शन में लिखी तो हमारा आगे चला गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑक्यूपेशन में जाके क्लिक करना है जी, डिजिटल मार्केटिंग, हमारी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग से आगे निकलती है एसईओ। यहाँ पे अब हम सर्च देखेंगे हमारी फील्ड के रेलिवेंट जो भी स्किल्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। आप लोगों ने 2 to 5 यानी 2 से लेके 5 स्किल यहाँ से ऐड करनी है। हमारी मेन स्किल है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आप उसको ऐड कर दें। दूसरी स्किल कर दें वेब ट्रैफिक, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेन स्किल जो है वो गेस्ट पोस्टिंग, इसको सिलेक्ट कर दें। और देखते हैं कि हमारी वेब एनालिटिक्स, हमारा तलब जो है वो वेबसाइट को रैंक करने के रिलेटेड है, वेब की ट्रैफिक को जनरेट करने के रिलेटेड है, इसी तरह वेब के एनालिटिक्स को बनाने के रिलेटेड है। तो ये 4 चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लिखा हुआ है जी ई कॉमर्स मार्केटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी। लोकल एचओ आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे फिर बताना है कि आप कितने साल से जो है वो ये काम कर रहे हैं। आप लिख दें मैं पिछले 1 साल से या 2 साल से कर रहा हूँ, तो आप लिख दें 2022 to 2023, सही हो गया। यहाँ पे हमने स्किल जो है वो पहले ही ऐड की हुई है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना है जी कि आप किस कंट्री से हैं। हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दें, ठीक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा हूँ तो मैं वही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप जी आपने टाइटल देना है कि आपने कौन सी एजुकेशन किया है, यानी बीए किया है, बीएससी किया है, एमए किया है, या जो भी आपने किया है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ जी बीएससी। मेजर सब्जेक्ट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करें, ठीक है। अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेंगे तो वो फील्ड के रेलिवेंट हो जाएगा। किस सन में आपने डिग्री कंप्लीट किया जी, ठीक है, 2022 में डिग्री कंप्लीट हुई है। इसी तरह इस चीज़ को आपने एजुकेशन को ऐड कर देना। इसके बाद आपके पास आ जाता है सर्टिफिकेशन या रिवॉर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं जी, गेस्ट पोस्टिंग बल्कि यहाँ एसईओ लिख दें, ठीक है। एसईओ का सर्टिफिकेट मिला है मुझे, ठीक है। कहाँ से मिला जी, डिजी स्किल से लाइक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ आपसे वेरिफिकेशन है नहीं होगी, ठीक है। 2023 में यहाँ सिंपल अगर आप लिखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग, और यहाँ पे आप डिजी स्किल के बजाय आप लिख सकते हैं मेटा अचीवर्स, ठीक है। ये चीज़ आपसे फाइवर ने वेरीफाई नहीं करनी। अब जी अगर आपकी कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट है तो यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो हम इसको सिंपल वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया
तो ये चीज़ हमारे पास आ गई जी। अब हमने क्या करना है, वो गूगल का अकाउंट हमारा वेरीफाइड है। अगर हम लोगों ने अपना फेसबुक का अकाउंट भी फाइबर के साथ अटैच करना है, तो यहाँ से आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी फेसबुक आईडी जो है वो लॉगिन करेंगे, तो आपका ये अकाउंट जो है वो फेसबुक आईडी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसको करते हैं जी कंटिन्यू। अच्छा, अब वो कह रहा है जी मिनिमम जो है वो 65% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो है वो 45% है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ मिस है, उसको फिल करके हम अपनी प्रोफाइल को 65% कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम गिग बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, किसी आप में से कोई भी मुझे ना अपना एक नंबर शेयर करे जिस पे हम ना फाइबर का कोड लेते हैं, और उससे हम जो है वो फाइबर को एक्टिव कर लेंगे, और हमारी ये परसेंटेज जो है वो 45% से इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी जो है ना मुझे अपना फ़ोन नंबर जो है वो चैट में शेयर करे। ये हसनैन ने शेयर किया है, ठीक है, इसी का ले लेते हैं, चले 03084191। आगे सारा नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलें। ये हसनैन भाई, आपको एक कोड आया होगा फाइवर की तरफ से, आप वो मुझे लिखवा दें ताकि हम यहाँ से कंटिन्यू करें। चले, उन्होंने कोड बता दिया है जी, हम वो इधर लिख लेते हैं जी। चले, ये देखें, जैसे ही हमने फोन नंबर को वेरीफाइड किया, तो उन्होंने हमसे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछेगा या 2 के। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करें जी। वो कह रहा है जी व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, या व्हाट वाज द नेम योर फर्स्ट पेट जी। जो आपने कोई भी पहला पेट रखा यानी एनिमल रखा है, उसका नाम क्या है जी। मैं लिख देता हूँ जी कैट। यहाँ से हमने प्रोफाइल को कंप्लीट किया, तो यहाँ पे हमारी जो कंप्लीशन रेट है वो कितना हो गया, 80%। देखिए 45% था, जैसे ही हमने एक नंबर अटैच किया फाइवर के साथ, तो हमारी परसेंटेज कितनी हो गई, 80%। यहाँ से आप क्या कर देंगे जी, फिनिश। चलें जी, अब जो है वो हम आ चुके हैं जी गिग बनाने की जगह पर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप जिस कीवर्ड पर भी गिग बनाना चाह रहे हैं, आज हम जो है वो किसी एक कीवर्ड पर गिग बनाएंगे। लाइक एस हम बना लेते हैं जी फैशन पर। ठीक है, हम बनाते हैं फैशन गेस्ट पोस्ट। इस कीवर्ड पर आप लोगों ने आज गिग बनानी है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने जेहन में रखना है। अगर आप के पास कॉपी पेंसिल है तो चीज़ों को राइट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके रैंकिंग फैक्टर में इफेक्ट करेंगी। ठीक है, हम एक कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाएंगे। तो अगर ये चीज़ें आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। आप लोगों ने जो अपना कीवर्ड है यानी जिस पर आप गिग बनाना चाह रहे हैं, लाइक आज मैं आज आपके सामने गिग बना के दिखाऊंगा फैशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइबर दोबारा ऑन करते हैं, आपको बताता हूँ फैशन गेस्ट पोस्ट पर कंपटीशन क्या देखकर हम गिग बनाते हैं जी। चलें, यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी फैशन गेस्ट पोस्ट। तो जैसे ही हमने फैशन गेस्ट पोस्ट सर्च किया, तो इसका कंपटीशन कितना आ रहा है, 14,039, यानी 14,039 का कंपटीशन है। लेकिन हम जैसे ही ऑनलाइन सेलर पर क्लिक करेंगे, तो ये कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ये देखें 1,000 लोग जस्ट जो है वो एक्टिव बैठे हैं। जैसे ही अगर हम रात के 12 बजे ये फिल्टर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर बहुत कम लोग रह जाते हैं, लोग रात को क्या सो जाते हैं जी। ठीक है, चलें, अब हम देखते हैं जी हमने क्या करना है जी। अब फैशन गेस्ट पोस्ट अगर हमारा कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड का आपके टाइटल में आना बहुत ज़रूरी है। इस कीवर्ड का आपके टाइटल में आना बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट है आपकी एक इफेक्टिव गिग का, या आपकी एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन गिग का, कि आपके कीवर्ड को जो है वो आपके टाइटल में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई विल डू फैशन गेस्ट पोस्ट। चले, हम एक अट्रैक्टिव सा टाइटल बना लेते हैं, आई विल डू फैशन गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये देखिए उसने कहा जस्ट परफेक्ट। आपने अपने कीवर्ड को जो है वो अपने टाइटल में लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद आप सिलेक्ट कैटेगरी में चले जाएं, फिर हमारी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग।
उसकी सब कैटेगरी में हम किस चीज को सिलेक्ट करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग को। ठीक है। आगे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी इंडस्ट्री की और टाइप की। इंडस्ट्री में यानी हम किस नीश में जो है वो फाइवर पर गिग बना रहे हैं वो चीज लिख सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर कोई हमने अपनी नीश में गिग बनानी है तो वो किसके रिलेटेड है बना सकते हैं। लाइक पहले तो मैं फैशन लिख देता हूँ, यहाँ से हमने 5 को सिलेक्ट करना है। ठीक है। बाद में हम चले ब्यूटी लिख देता हूँ, फैशन और ब्यूटी एक ही टाइप की तो कैटेगरीज हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी की हम बाद में गिग बनाएंगे तो मैं टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। ठीक है। इसी तरह जो भी आप गिग बनाना चाहें बाद में आप वो चीज़ें लिख सकते हैं। अगर गेमिंग की बनानी है तो गेमिंग को सिलेक्ट कर लें। इस तरह आप लोगों ने कोई भी 5 यहाँ से सिलेक्ट करनी है। राइटिंग की बनानी है तो हम राइटिंग को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपने इंडस्ट्री वाले ऑप्शन में से 5 चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने चला जाना है टाइप में। जैसे ही आप टाइप में जाएंगे तो आपसे एक चीज़ पूछेगा कि आप किस तरह काम करेंगे। ठीक है। जो आप गिग बना रहे हैं उसमें जो आप काम दे रहे हैं या लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं वो आप खुद हैंडल करेंगे या सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी होती है। तो गेस्ट पोस्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जो है वो किसी भी पर्सन की पोस्ट जो है वो किसी थर्ड पार्टी यानी किसी भी दूसरी साइड पर लगवाते हैं। तो हम एज अ थर्ड पार्टी डील कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इस चीज को सबमिशन फॉर अ थर्ड पार्टी साइड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके टैग जी। ठीक है। बेसिकली व्हाट इज टैग। टैग बेसिकली ये होता है कि जो भी चीज जो है फाइवर पर कीवर्ड के अलावा शॉर्ट फॉर्म में सर्च की जा रही है उसको आप क्या बोलते हैं, टैग। टैग एक ऐसी ऑप्टिमाइज गिग में बहुत इफेक्ट रखता है और बहुत चीज का असर रखता है। ठीक है। अगर आपने अपने कीवर्ड को टाइटल में यूज किया है और उसी कीवर्ड को जो है वो आप 2 टैग्स में भी यूज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गिग के चांसेस ज्यादा हैं। फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली इस तरह काम करता है कि अगर एक बंदा आगे सर्च करता है कि फैशन गेस्ट पोस्ट, और वही फैशन गेस्ट पोस्ट कीवर्ड आपके टाइटल में भी है। ठीक है। और वही फैशन गेस्ट पोस्ट कीवर्ड आपकी डिस्क्रिप्शन में भी है, और वही जो है वो आपके टैग में भी यूज हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइबर जो है वो आपकी गिग को लोगों के सामने ज्यादा शो करवाएगा। ठीक है। इसलिए आपने अपने कीवर्ड को टाइटल में रखने के बाद जैसे ही हम टैग वाले ऑप्शन में आते हैं वहां भी उसको एडजस्ट करने की ट्राई करनी है। ठीक है। इसके अलावा भी और टैग्स को भी आप लोगों ने यूज करना है। इसका एक और भी अच्छा मेथड है कि हम किस तरह हमें पता चल सकता है कि लोगों ने कौन से टैग यूज किए हुए हैं, ताकि हम भी वो टैग यूज करें और हमारी गिग भी जो है वो फर्स्ट पेज पर आ जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोगों ने टैग यूज किया है क्या हम वो टैग यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट तो नहीं आता। इसलिए टैग्स पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। आप लोगों के देखकर भी टैग्स अपनी गिग में यूज कर सकते हैं। चले मैंने ये कोई 3-4 गिग्स को ओपन किया है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो टैग लगाए हैं वो कैसे हैं। ठीक है। और हम उसी के रेलिवेंट टैग्स यूज करेंगे। यार ये स्क्रीन पर जो आप लोग वो काटे शाटे ला रहे हैं ना ये ना लगाएं। ठीक है। चलें यहाँ पे चलते हैं जी टैग्स में। किसी भी गिग के नीचे यहाँ पर टैग लगे होते हैं, ये लिखा हुआ है ना रिलेटेड टैग्स। ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर फैशन गेस्ट पोस्ट है और आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे फैशन ब्लॉग लिख दिया इसने, यहाँ लिखते हैं फैशन एक अलहदा और गेस्ट पोस्ट अलहदा लिख दें, क्योंकि टैग में जो है वो 2 वर्ड से ज्यादा वर्ड आप यूजर नहीं कर सकते। एक टैग जो है वो मैक्सिमम 2 वर्ड पर मुश्तमिल होता है। यानी आप अगर 3 वर्ड लिखेंगे यानी फैशन गेस्ट पोस्ट तो वो टैग में यूजर नहीं हो सकता। आप फैशन गेस्ट पोस्ट को अगर टैग में यूज करना चाहें, फैशन एक अलहदा वर्ड लिखेंगे, गेस्ट पोस्ट एक अलहदा वर्ड लिखेंगे जैसे इसने लिखा हुआ है। ठीक है। चलें हम दूसरी गिग के भी टैग्स को देख लेते हैं कि उसके टैग्स किस तरह के हैं। यहाँ पे इसने जस्ट एक टैग दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम जो है वो अपने पांचों के पांचों टैग देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फैशन। चलें ये एक टैग हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे गेस्ट पोस्ट, ये हमारा हो गया दूसरा टैग। अब फैशन गेस्ट पोस्ट इकट्ठा हम नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी हाई डीए गेस्ट पोस्ट लिख लें, या सिंपल आप क्या लिख लें फैशन। हम चलते हैं जी मजीद तो टैग लोगों ने गिग्स में लगाया उन्हीं को देखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि लोग किस तरह के टैग यूज कर रहे हैं और फाइवर उनको रैंकिंग दे रहा है।
अपनी मार्केट प्लेस का एनालिसिस करना या अपने कंपटीटर्स को देखना एसईओ में उतना ही जरूरी है कि अगर आप रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, चलें जी। ठीक है, तो ये देखिए इसने हमारे लगाया हुआ है जी टैग ज्वेलरी का। ठीक है, ज्वेलरी भी फैशन में आती है, यानी अगर कोई भी ज्वेलरी सर्च करेगा तो वो भी हमारी जी को वहाँ पे शो हो सकती है। इसके टैग्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसने लगाया फैशन बैगलिंग्स। ठीक है, अब हम इस टैग को भी अपनी गिग में यूज कर सकते हैं। फैशन ब्लॉग्स लिख रहे हैं। ठीक है, हाई डीए लिख रहे हैं। सही है, इस तरह आप लोग ये चार टैग्स हो गए और पांचवा टैग जो है हम उसकी सब नीश को यूज कर लेते हैं, ज्वेलरी। ठीक है, ये पांच टैग्स हमने यूज कर लिए। ठीक है, जैसे ही हमने पांच टैग यूज कर लिए इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों ने लिखनी है जी गिग की प्राइस। ठीक है, आप जी पहले पैकेज का नाम रख लें जी आप सिल्वर। ठीक है, इसका नाम रख लें जी गोल्ड। ठीक है, इसका डायमंड। अब सपोज करें हम पहले पैकेज में क्या प्रोवाइड करेंगे जी, हम देख लेते हैं। आई विल प्रोवाइड वन फैशन गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अगर हम पहले में एक गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं तो हम अपना कीवर्ड कोशिश करेंगे कि अपने पैकेज में भी यूज करें। ठीक है, ताकि हमारी गिग के रैंकिंग के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएं। सपोज करें अगले पैकेज में हम दे रहे हैं जी दो फैशन गेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसके बाद थर्ड पैकेज में हम प्रोवाइड कर देंगे फाइव गेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसी तरह आप डिलीवरी टाइम रख दें। चलें, अब जी अगर आप साथ आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसकी प्राइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी। अब जी एक गेस्ट पोस्ट की मिनिमम प्राइस सपोज करें हम $15 रखते हैं, इसके बाद दो गेस्ट पोस्ट की प्राइस कितनी हो जाएगी, $30। इसी तरह अगर हमने पांच गेस्ट पोस्ट दी हुई हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 75। अगर हम एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे क्लिक करें। ठीक है, आप बेसिक पैकेज में एक दिन में प्रोवाइड कर दें और कितने डॉलर चार्ज करने, मैक्स ज़्यादा $5। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे पैकेज में 2 डेज में कर देते हैं और डॉलर जो है वो 10 चार्ज कर लेते हैं ज़्यादा। ये एक्स्ट्रा है, यानी जो हमने बेसिक प्राइस लिखी है उससे एक्स्ट्रा अगर देना चाहते हैं या कोई भी क्लाइंट अगर फास्ट काम करवाना चाहता है तो। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब जी आगे आगे जी हमारी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हमने जो कीवर्ड सर्च किया हमने डिफरेंट जो है लोगों की गिग्स ओपन की हुई हैं। ठीक है, वहाँ से हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह आपने लिखनी है। ठीक है, और आप लोगों ने किसी की डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट चार पांच लोगों की देख के एक अपनी जो डिस्क्रिप्शन है अट्रैक्टिव सी वो बना के लिख लेनी है। ठीक है, चले हम देखते हैं यहाँ से जी। ये देखें उसने कहा आई ऑफर हाई अथॉरिटी एंड क्वालिटी गैस फॉर विद डू फॉलोइंग गारंटीड आई बिलीव इन आर्टिकल कंसेप्ट। इसकी देख ली हमने लाइक एज। इसी तरह किसी दूसरे बंदे की हमने गिग की डिस्क्रिप्शन को देख लिया। ठीक है, इस तरह हमने दो चार लोगों की गिग की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे ना तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, एक बेस्ट आइडिया हम ले सकते हैं कि हमने गिग की डिस्क्रिप्शन है किस तरह की लिखनी है। यहाँ इस तरह करें, कुछ एक दो चीज़ें आप किसी की डिस्क्रिप्शन से उठा लें और एक दो चीज़ें आप किसी की डिस्क्रिप्शन से उठा लें, जिससे ये होगा कि आपकी एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन है बन जाएगी।
चलें, मैं यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन जो है वो उठा लेता हूँ ताकि हम जो है वो आगे कंटिन्यू करें। आप लोगों ने एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन जो है वो बना लेनी है, सही है। चलिए, ये डिस्क्रिप्शन एक हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, आप मैक्सिमम जो है वो 1200 कैरेक्टर तक जो है वो फाइबर की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप लोगों ने वो क्वेश्चन ऐड करने हैं जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट होंगे। लाइक एज आप लिख सकते हैं कि इज गेस्ट पोस्ट परमानेंट, कि जो आप गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं क्या ये परमानेंट है। तो आप लिख सकते हैं यस श्योर। आपने क्वेश्चन लिख के साथ ही उसका खुद आंसर भी कर देना है, ठीक है। यस श्योर। इसी तरह आप कोई और क्वेश्चन लिख सकते हैं इसमें कि इज लिंक्स डू फॉलो, कि ये आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो डू फॉलो है, ठीक है। इसी तरह एक दो क्वेश्चन आप अपने कंपटीटर से देख लें कि उन लोगों ने कौन से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप अपने कंपटीटर के क्वेश्चन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आंसर पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन गिग की डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों ने किसी की कॉपी नहीं करनी, सही है। चलिए ये देखें। इसके बाद ये क्वेश्चन है जी, डू यू एक्सेप्ट बल्क ऑर्डर, क्या आप बल्क ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जी कि हम बल्क ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने कोई भी ना यहाँ पे 3 से 5 जो है वो एफएक्यू जो है वो ऐड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप ये ऐड कर लें कि आप अपनी गेस्ट पोस्ट में कितने डू फॉलो बैकलिंक्स दे सकते हैं, ठीक है। आप मिनिमम एक लिख लें और मैक्सिमम लिख लें 2 डू फॉलो। क्योंकि मोस्टली एडमिन जो है वो आपको 2 डू फॉलो बैकलिंक्स ही अलाउ करते हैं मैक्सिमम। कोई बहुत ही कम है जो आपको 3 तक अलाउ करें। चलें, हमारे कितने क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। चलें, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप एफएक्यूज को ऐड करने के बाद यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे एक आपने क्वेश्चन ऐड करना है जो आप चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी क्लाइंट से, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लाइंट से चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये लिख दी हैं और इसको फ्री टेक्स्ट रख के आप लोगों ने ऐड कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जी इसके बाद आपकी फाइबर की गिग की इमेज आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने एक अट्रैक्टिव सी गिग इमेज जो है वो बना लेनी है। आप कैनवा को यूज़ करते हुए ये गिग की इमेज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैनवा में चले गए, यहाँ पे आप लिखें। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक जो आपको पसंद है आपने वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको एडिट कर लेंगे और इस तरह आप जो है वो एक फाइबर की इमेज जो है अट्रैक्टिव सी बना लेंगे। चले हम एक किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और एक इमेज जो है वो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं।
ये चीज याद रहे कि जो आपका कीवर्ड है वो आपकी गिग की इमेज में होना जरूरी है, ठीक है। और आपकी गिग की जो इमेज है वो बिल्कुल विजिबल और एचडी हो। ये नहीं है कि वो ब्लरिंग सी पिक्चर आप लगा दें और आपका फैशन साइड पे लिखा नजर आए और गेस्ट वो जो है वो साइड पे लिखा नजर आए, यानी कि चीज जो है वो विजिबल ही ना हो, ठीक है। ऐसी पिक्चर यूज आप लोगों ने नहीं करनी। ये एक टेम्पलेट मैंने लिया है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं उसको रिमूव कर दूंगा, अपने हिसाब से मैं जो है इस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर लूंगा जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी। ये एक टेम्पलेट है, यहाँ पे जाएं, लेफ्ट साइड पे आप टेक्स्ट ऐड कर लें अपनी मर्जी का, ठीक है। यहाँ पे जी हम लिख देते हैं जी फैशन गेस्ट पोस्ट जी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर कर लेंगे चेंज, ठीक है। ये लिख लिया। अगर आप कोई मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लें, यहाँ पे लिख लें जी टू फॉलो टेक्निक्स, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ आपने लिखनी है याद रहे वो सारी की सारी विजिबल होनी चाहिए। चलिए यहाँ से एक सिंपल हमने ये जनरेट कर लिया इमेज, इसको कर लेंगे डाउनलोड। जैसे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, हम चले जाते हैं अपने फाइवर अकाउंट में बैक। वहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, इमेज वाले पोर्शन में जाके उस इमेज को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है जो आप लोगों ने बनाई है, ठीक है। ये इमेज हमारी जो है वो इस गिग में लग जाएगी इस तरह। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आर यू यूएस पर्सन, तो क्या हम यूएस के पर्सन हैं? हम यूएस के पर्सन नहीं हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नो। और नो करके हम जो है वो इस चीज़ को सेव कर देंगे और यहाँ से गीत को पब्लिश कर देंगे। एक गिग में आप एक पिक्चर भी यूज कर सकते हैं और तीन तक आपको अलो होती है कि एक गिग में आप जो है वो तीन पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारी गिग जो है वो कैसी लग रही है। चलें, यहाँ पे इसने हमारे पास जो है वो कह रहा है कि पहले आप टेस्ट दें, ठीक है। शायद वैसे तो मोस्टली अकाउंट से जो है वो गिग पब्लिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसने हमें क्या दिया है जी, टेस्ट दें। चलिए साथ साथ हम टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको टेस्ट जो है वो भी पास करना आ जाएगा, ठीक है। सिंपल टेस्ट को पास करने का बहुत इजी वे है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है जी, गूगल पर लिख लेना है जी, ठीक है। गूगल पर लिख लें जी फाइवर इंग्लिश टेस्ट। फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर दो 2023, ठीक है। जैसे आप ये ओपन करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। तो आपका जो भी फाइबर का इंग्लिश का टेस्ट आएगा वो इन्हीं वेबसाइट में से एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये 9.2 मार्क्स हैं आए हैं, इसके मतलब कि इसने सारे एमसीक्यू यहाँ से देख के टिक किए हैं, तो इसके आंसर है करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, वहां से टेस्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। लैपटॉप पे टेस्ट को ओपन कर लें या मोबाइल पे टेस्ट को ओपन कर लें और यहाँ से आप कंट्रोल एफ के जरिए जो है वो अपने क्वेश्चन सर्च करते रहें। लेकिन अगर एक ही टैब में होगा तो आप यहाँ से आंसर नहीं सर्च कर सकेंगे, ठीक है।
तो इसलिए आप लोगों ने ये टेस्ट जो है वो इस तरह पास करना है। ये एक शीट ओपन कर ली, अगर इसमें से हमें एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं तो हमने क्या कर लेना है, कोई दूसरी शीट, दो शीट हम ओपन करके रख लेंगे। यहाँ से जो है वो फाइबर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है यहाँ से ही आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल से करना है। अगर एक ही टैब में आप फाइबर को यूज़ कर रहे हैं और उसी टैब में आपने ये चीज़ें ओपन की हुई हैं तो फिर ये नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है जी, मोबाइल पर टेस्ट ओपन कर लें जी, और इसी तरह लैपटॉप को ऑन करके वहाँ पे एमसीक्यूज है सर्च करते रहें। कंट्रोल एफ से आप लोग सर्च करेंगे, जो भी आपका रिलेटेड होगा वो आप पूरी आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपना फाइवर का टेस्ट पास कर लेना है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो का लिंक जो है वो आज के लेक्चर के साथ ही आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे कम्प्लीटली ये समझाया हुआ है कि आप लोगों ने फाइवर का टेस्ट किस तरह पास करना है, ठीक है। वहां से आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी है, तरीका मैंने भी बता दिया है, ठीक है। आपने कंप्लीट टेस्ट कर लेना है वहां से, ठीक है। और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, लेकिन मोस्टली अकाउंट पर ये चीज़ नहीं आती। गिग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग की वैसे ही पब्लिश हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए, समझ आ गई? जो टेस्ट पास करने की वीडियो है वो इसी वीडियो के साथ उसका लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल वो वीडियो यूट्यूब से देख लेनी है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो एक इफेक्टिव सी गिग बना लेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने फैशन की गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड लिया है तो ठीक है, उस कीवर्ड को टाइटल में यूज़ कर लें, उसको टैग्स बना के यूज़ कर लें, ठीक है। उसके रेलिवेंट जो टैग्स हैं उनको यूज़ कर लें, उस कीवर्ड को आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें, ठीक है। टेस्ट का जो टाइम है वो 40 मिनट का होता है। सर पैकेज में ये होता है कि अगर आप एक गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं तो हमने रखा था उसकी प्राइस $15, ठीक है। अगर आप दो गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं तो हमने रखी थी $30, ठीक है। अगर आप मिनिमम रखना चाह रहे हैं, आपके पास ऐसी साइट्स हैं जिनके साथ आपने कम में डील किया है तो आप 10 भी रख सकते हैं। वैसे 15-20 जो है वो आप स्टार्टिंग में प्योर निश पर फाइबर की प्राइस रख लें। नहीं, खाना शाना आप खाएं जी, फेल नहीं होगा। अगर आप लोग इस मेथड से फाइबर का टेस्ट करेंगे तो कभी भी फेल है नहीं होगा, ठीक है। वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, मैंने मेथड आपको बता भी दिया है। आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रखेंगे, ये ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही $100 रख दें, ठीक है, या $50 रख दें, ठीक है। आप लोग जो है $15-20 जो स्टार्टिंग प्राइस रख लें। अगर आपकी $15-20 भी स्टार्टिंग प्राइस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ऑर्डर आना है वो $15-20 का ही आना है। बाकी सारी बातें तो आपके साथ चैट पर होंगी, ठीक है। आप कस्टम ऑफर जो बनाएंगे फाइवर पे तो वो आपका ऑर्डर जो है वो बड़ा ही लगेगा, ठीक है। मोस्टली जो क्लाइंट्स है वो आपका पहला पैकेज बाय नहीं करते, वो आपका बिग पैकेज ही बाय करते हैं, ठीक है। वो आपको एक से ज़्यादा गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर ही देते हैं। चलें जी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है तो एक दफ़ा जीएच के साथ रिप्लाई करते हैं, इसी के साथ जो है वो हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह आगे गूगल क्लास पर मूव करेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, इस लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।